नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एसपी साहब लुंगी पहनते हैं और फिर कुर्ता पहनते हैं। दोस्तों, फिर गोल्ड टोपी सर पर पहन लेते हैं। उसके बाद आंखों में दोस्तों सुरमा भी लगा लेते हैं। दोस्तों, वह एक मुस्लिम व्यापारी की तरह दिख रहे थे और दोस्तों अपने साथ 8 से 10 लोगों को ले लेते हैं, जो कि दोस्तों सिविल ड्रेस में थे और बाजार पहुंच जाते हैं। दोस्तों, बाजार में जाकर वह मैसर खान के बारे में पता करते हैं। मैसर खान वो था दोस्तों जिसकी तूती बोलती थी। दोस्तों, पूरी बाजार में अगर बाजार में लोग सांस भी लेते थे तो बिना मैसर खान के परमिशन से नहीं ले सकते थे। दोस्तों, मैसर खान के पास पहुंचकर दुआ सलाम करते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं बाहर से आया हूं, मुझे कुछ व्यापार करना है। दोस्तों, एसपी साहब जो है वो मुस्लिम के बेस में थे और वो बोलते हैं मैं कौन सा व्यापार करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पैसा तो मेरे पास बहुत है। तब दोस्तों मैसर खान बोलता है फल का व्यापार कर लो, सब्जी का व्यापार कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन शर्त यह है कि तुम जो करोगे 1000 पर डे हमें देना पड़ेगा। दोस्तों, इस पर एसपी साहब बोलते हैं 1000 क्यों दूंगा। फिर दोस्तों मैसर खान बोलता है मैं तुमसे 1000 ही मांग रहा हूं, क्योंकि तुम अभी नए आए हो और यहाँ पुराने लोगों से और भी मैं ज़्यादा लेता हूं। मैं दोस्तों इस पर एसपी साहब भड़क जाते हैं और मैसर खान भी दोस्तों भड़क जाता है। अब दोस्तों एसपी साहब गुस्सा में आकर के हाथ पकड़ते हैं और उसे जोर से थप्पड़ मार देते हैं। दोस्तों, यह इशारा था, जो सिविल ड्रेस में उसके साथ लोग थे उसका इशारा था कि जैसे ही हाथ पकड़ के थप्पड़ मारेंगे तो वो सब एक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों, यह देख करके मैसर खान के जो गुर्गे मुर्गे होते हैं दोस्तों यकीन नहीं होता है कि वह एसपी साहब के ऊपर से पटने वाले होते हैं। दोस्तों, सादे वर्दी में पुलिस जो भी वो पीछे आकर सबको पकड़ लेती है और दोस्तों एसपी साहब मैसर खान के हाथों में हथकड़ी डालते हैं और दोस्तों बाकी जो गुर्गे पुलिस वाले संभालते हैं और उन्हें घसीटते हुए दोस्तों बाजार में पैदल चलाकर थाने तक ले लाते हैं। दोस्तों, जैसे ही मीडिया को लगती है यह बात पता, ऊपर को लगती है बात पता, बिल्कुल हंगामा मच जाता है। दोस्तों, क्योंकि मैसर खान साधारण इंसान नहीं था, दोस्तों साधारण आदमी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बड़ा रुतबे वाला आदमी था। आगे क्या होता है दोस्तों, कहां कहां से फ़ोन आता है और कितने लोगों का फ़ोन आता है, कौन कौन नेता दोस्तों उससे बचाने आते हैं और एसपी साहब इन सब का मुकाबला दोस्तों कैसे करते हैं, आइए दोस्तों पूरी कहानी हम जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हमें बहुत ही खुशी है कि हमें बहुत बड़ा हौसला मिलता है आपके सब्सक्राइब से और आपके दोस्तों एक छोटे से लाइक से। दोस्तों, आप चुन चुन कर आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन कहानी लाते हैं। दोस्तों, यह कहानी है एक बिहार के किशनगंज जिले की। दोस्तों, यह नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है। दोस्तों, बहुत ही अधिक मात्रा में सभी तरह के अवैध धंधे होते हैं और हर तरह की तस्करी यहाँ पर दोस्तों होती रहती है। दोस्तों, इस बाजार में तूती बोलती थी, इस बाजार में राज था दोस्तों मैसर खान का। दोस्तों, किसान अनाज लाए या सब्जी लाए, उसको कुछ भी बेचने लाए, फल फूल मुर्गे दोस्तों बकरी लाए, कुछ भी बेचने के लिए लाए दोस्तों मैसर खान पकड़ ही लेता था। तो मैसर खान ही उसका रेट फिक्स करता था और यह गुर्गे रेट फिक्स करते थे और बिल्कुल कम कीमत में वो बेचते थे और ज़्यादा कीमत पे दोस्तों बीज का जो पैसा आता था वो सब दोस्तों मैसर खान अपने हड़प लेता था। दोस्तों, इन सब पैसों से अपना थाना से लेकर ऊपर तक सब सेटिंग कर रखा हुआ था और कोई उसकी उंगली भी नहीं उठाता था। दोस्तों, कोई उसके ऊपर आज तक किसी ने हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं की थी। दोस्तों, किसान बड़ी मेहनत से फसल उगाते थे और बड़ी मेहनत से दोस्तों फल फूल उगाते थे और कुछ लाते थे
और बड़ा अरमान से दोस्तों बाजार आते थे और उन्हें मुनाफा मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैसर खान उसको बिल्कुल कम कीमत दिया करता था। बेचारे किसान दोस्तों रोते हुए वहाँ से जाते थे और दोस्तों मैसर खान का धंधा खूब फल फूल रहा था और दोनों हाथ से नोट बटोर रहा था दोस्तों, खूब अयाशी कर रहा था और अपनी पकड़ पुलिस थाने से लेकर दोस्तों बड़े बड़े ऑफिसर से लेकर के नेता मंत्री तक बना लिया था। दोस्तों मैसर खान बबलू सब को बाकायदा हफ्ता पहुंचता था और नियम से अपने पीछे पीछे लड़ने मरने वालों का एक निठल्ले बदमाश लोगों का दोस्तों भी फौज बना रखा था, जो दोस्तों अगर मैसर खान के विरुद्ध कोई भी दोस्तों कुछ करे तो उसे ठिकाने लगा दिया करते थे और मारते पीटते थे और सजा देते थे। कुल मिला के दोस्तों कहा जाए मैसर खान से सब लोग त्रस्त थे, लेकिन मुंह से कोई दोस्तों खोलता नहीं था। अगर एक आध मुंह भी दोस्तों खोलते थे तो थाने में उसकी रपट नहीं लिखी जाती थी और उल्टा ही दोस्तों उसको वहां से भगा दिया जाता था। उसको भगाने से पहले मैसर खान को फ़ोन भी कर दिया जाता था कि अमुक आदमी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखाने आया है, और दोस्तों मैसर खान के गुर्गे उसे आकर खूब पिटाई करते थे तो सबक सिखाते थे। दोस्तों ऐसे करके समय बीतता गया और कहते हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता दोस्तों, ऊपर कई बिंदु नीचे, नीचे का बिंदु ऊपर होते रहता है दोस्तों, अति के बाद अंत हो जाता है। दोस्तों किशनगंज में एक नए एसपी आते हैं और बड़े ही दोस्तों जवास थे और बड़े ही ईमानदार, बड़े ही दोस्तों निडर। दोस्तों उनके कानों में दोस्तों सब बात पूरे बाकायदे जाती है। वो इंक्वायरी करते हैं थाने में जाकर के। अगर दोस्तों थाने में एक भी कंप्लेन तक मैसर खान के खिलाफ कोई भी दोस्तों पुलिस वाला उनके खिलाफ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दोस्तों सबका मुंह मैसर खान पैसे से बंद कर चुका था और लेने कहते थे दोस्तों सब बिकाऊ नहीं होते हैं। और उससे कुछ पुलिस वाले ईमानदार भी दोस्तों थे, जो दोस्तों एसपी साहब को सारी बातें सही सही बताते हैं और अपने कुछ विश्वासी आदमी दोस्तों बाजार में टोह लेने के लिए भेजते हैं। और कुल मिला के दोस्तों जब 1-1.5 सप्ताह में उनको रिपोर्ट आती है तो मामला सत्य था। मामला ऐसा था दोस्तों कि मैसर खान के बिना कोई सांस भी नहीं ले पाता था। अब दोस्तों इस क्राइम को समाप्त करना चाहते हैं एसपी साहब और दोस्तों मैसर खान की दादागिरी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। दोस्तों मंडी तक के बाजार तक किसान फल फूले और ये प्लानिंग करते हैं और अपने अंदर आने वाले 4-5 थाने के सारे स्टाफ को बुलाते हैं। दोस्तों सभी दरोगा, सभी इंस्पेक्टर और सभी सिपाही को बुला लेते हैं। दोस्तों सब आ जाते हैं और सबको एक लाइन में वो खड़ा करते हैं और सब से मोबाइल ले लिया जाता है। अब दोस्तों यह शुरुआत होती ही ऑपरेशन की। सबका मोबाइल पहले जब्त कर दिया जाता है और उसे स्विच ऑफ करके रख दिया जाता है। दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं आज मैं एक ऑपरेशन करने वाला हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी खबर किसी को लगे, इसलिए हमने आप लोगों को मोबाइल जब्त कर लिया है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे फ़ोन करने की कोशिश करेंगे जहां मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन मैं यह चाहता हूं कोई भी उस वक्त से पहले फ़ोन ना करे। अगर किसी ने दूसरे के मोबाइल से भी अगर फ़ोन करने की कोशिश किया तो मैं उस व्यक्ति का पूरा कॉल डिटेल निकालूंगा और जो फंस गया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं और उसे मैं सस्पेंड भी कर दूंगा और दंड भी दूंगा और नौकरी से बर्खास्त भी कर सकता हूं। अब दोस्तों सभी जो सिपाही वहां थाने के थे, दरोगा, सभी इंस्पेक्टर दोस्तों इस बात के सुन के घबरा जाते हैं और दोस्तों रेड कहाँ पड़ने वाला है और वो आदमी जो इतना गुप्त तरीके से रेड पड़ने वाला है। अब दोस्तों एसपी साहब सबको बोलते हैं कि आप लोग रेडी रहना और एसपी साहब उनसे कुछ चुनिंदा लोगों को चुनते हैं। अब बोलते हैं कि आप लोग हमारे साथ सिविल ड्रेस में साथ में रहिएगा। फिर दोस्तों उसे ये कोड बताते हैं कि जैसे मैं उस आदमी का हाथ पकड़ूं, थप्पड़ मारूंगा, आप लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाइएगा।
किसी भी तरह की कोई भी हरकत होती है और उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल आप सब तैयार हो जाइएगा। अब दोस्तों लोग सिविल में आ जाते हैं और एसपी साहब भी घर के इधर उधर जाते हैं और लुंगी पहनते हैं दोस्तों, कुर्ता पहनते हैं और दोस्तों फिर सर पे गोल टोपी लगाते हैं और मुस्लिम वाला दोस्तों आंखों में सुरमा भी लगा के बाहर आते हैं। दोस्तों बाजार के आधा किलोमीटर दूर गाड़ी को रोक दिया जाता है और फिर दोस्तों प्लानिंग के मुताबिक वर्दी वाले पुलिस वाले थे जो दोस्तों गाड़ी में ही रह जाते हैं और जो सादे ड्रेस में दोस्तों एसपी साहब थे के साथ चलने वाले थे वो दोस्तों साथ साथ पैदल बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। अब दोस्तों उनके प्रवेश करने के बाद जो दोस्तों वर्दी वाले पुलिस वाले थे वो दोस्तों बाजार को पूरी तरह से घेर लेते हैं कि किसी तरह की अनहोनी ना होने पाए। अब दोस्तों जो एसपी साहब के साथ जो भी थे सिविल ड्रेस में वो दोस्तों थोड़ा उनसे दूरी बनाए हुए थे। कोई दोस्तों व्यापारी के भेष में था, कोई दोस्तों व्यापारी और के भेष में था, कोई सामान खरीद रहा था, कोई सब्जी खरीद रहा था दोस्तों, ऐसे करके लेकिन नज़र एसपी साहब के ऊपर ही था। अब दोस्तों एसपी साहब बाज़ार पहुंचते हैं दोस्तों और मैसर खान के बारे में पूछते हैं। कुछ लोग उसे बड़ा ही गौर से दोस्तों देखते हैं और संदिग्ध नज़रों से देखते हैं। पूछते हैं क्यों मिलना है? बोलते हैं मैं बाहर से आया हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और मैसर खान से मिलकर मुझे व्यापार करना है। अब दोस्तों धंधा तो यही था और मैसर खान का एक वर्गा उसे हाजी मैसर खान के पास ले जाता है। दोस्तों एसपी साहब वहाँ जाते हैं दोस्तों, दुआ सलाम होता है और बोलते हैं मैं बाहर से आया हूँ, मुझे यहाँ व्यापार करना है, मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि मैं किस चीज़ का व्यापार करूँ। दोस्तों मैसर खान बीड़ी का सट्टा मारते हुए बोलता है अरे कुछ भी कर लो, फल का व्यापार कर लो, सब्जी का व्यापार कर लो, मुर्गे का व्यापार कर लो, यहाँ तो धंधा ही धंधा है। लेकिन हाँ शर्त यह है कि जो भी तुम कुछ करोगे तुम्हें लगभग 1000 पर डे मुझे देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ का रूल और एसपी साहब बोलते हैं कि हाजी साहब ये तो बहुत गलत बात है, मैं करूँ पैसा खाओ आप, अभी तो मेरा धंधा शुरू भी नहीं हुआ है, आप पहले से हमें डिमांड कर दिए, अभी मेरा धंधा चले निकलने को। दोस्तों फिर मैसर खान बोलता है यहाँ जो लोग भी धंधा कर रहे हैं उसे जाकर पूछ लो, मैं बहुत ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन तुम नए आए हो इसलिए तुमसे सिर्फ 1000 ही मांग रहा हूँ। फिर दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं मैं तो नहीं दूंगा। मैसर खान उसकी तरफ उंगली उठाते हुए बोलता है याद रखना तुम जो ये सांस ले रहे हो ना मेरे रहमो कर्मों पर ले रहे हो, अगर मैं उंगली टेढ़ी कर दिया ना तेरी सांस भी रुक जाएगी। अब दोस्तों यह सुनकर के एसपी साहब का खून खौल उठता है और वो दोस्तों मैसर खान का हाथ पकड़ते हैं और तड़ा 3-4 थप्पड़ दोस्तों मैसर खान को जड़ देते हैं। अब दोस्तों मैसर खान को तो उन्हें पकड़ना ही था, लेकिन दोस्तों इशारा था कि उनके साथ सिविल ड्रेस में महात्म गए थे और उनके भैया अलर्ट को जाओ अभी कुछ भी हो सकता है। उसके साथ जो भी दोस्तों लगभग 10 से 12 स्टाफ कोई भी सब्जी खरीद रहे थे, कोई कुछ खरीद रहे थे और बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाते हैं। किसी तरह का मामला निपटने के लिए दोस्तों बिल्कुल अलर्ट थे, तैयार थे। जैसे एसपी साहब हाजिर रहे दोस्तों मैसर खान को पीटते हैं, उनके दोस्तों गुर्गी तरह झपट नहीं बोल होते हैं और पीछे से जो के सादे ड्रेस में पुलिस वाले थे दोस्तों कॉलर पकड़ कर खींच देते हैं। दोस्तों तगड़ा मुकाबला वहाँ से शुरू हो जाता है। अब दोस्तों लुंगी के अंदर से एसपी साहब हथकड़ी निकालते हैं और दोस्तों मैसर खान के हाथों में जाके दोस्तों तुरंत लगा देते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। अब दोस्तों सबको पता चल गया कि पुलिस वाला इतने में जो बाहर से दोस्तों घेरा डाला हुआ था वर्दी में पुलिस वाले वो भी दोस्तों वहीं पर तुरंत आ जाते हैं। दोस्तों वह महंगी हर बड़ी सी मच जाती है और बाज़ार के अंदर उनके जो गुर्गे के बीच दो दहशत हो जाती है कि दोस्तों
मैसर खां गिरफ्तार हो गया है। जो दोस्तों ईमानदार लोग थे, जो किसान लोग थे, और दोस्तों बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही दुआ देते हैं एसपी साहब को कि बहुत ही नेक काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। दोस्तों इनके दहशत से अब मुझे निजात मिल जाएगा और वो बहुत ही दोस्तों खुश होते हैं। दोस्तों एसपी साहब बाजार से मैसर खां को थाने तक घसीटते हुए लगभग पैदल ही ले जाते हैं, ताकि दोस्तों लोगों के बीच जो उनका दहशत हो वह बिल्कुल कम हो सके। तो इस बीच दोस्तों मैसर खान उन्हें धमकी दे दिया जा रहा था कि एसपी साहब ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तो यूं ही चुटकी बजाते ही निकल जाऊंगा, तो जेल से लेकर तेरा क्या होगा। दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे बारे में सरकार सोच रही है, तू अपने बारे में सोच कर अब तेरा क्या हाल होगा। दोस्तों एक खाकर उसे 2 थप्पड़ फिर मार देते हैं। दोस्तों फिर मैसर खां बेइज्जती घुट पी करके रह जाता है और दोस्तों जानता है यहाँ कुछ बोलने का मतलब मार खाना है, पीटना है। दोस्तों यह पुलिस वाला बिकाऊ नहीं है। दोस्तों उसे एक थाने में ले जाया जाता है और उतने में दोस्तों मीडिया तक एक खबर पहुंच जाती है कि मैसर खां गिरफ्तार हो गया है। दोस्तों चारों तरफ मीडिया वाले आ जाते हैं और ऊपर तक खबरें यह पहुंच जाती हैं। अब दोस्तों बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री दोस्तों दबिश आने लगता है और दबाव आने लगता है आईजी साहब के ऊपर। अब आईजी साहब थाने में फ़ोन करते हैं और थानेदार बोलते हैं साहब मैंने गिरफ्तार नहीं किया है, एसपी साहब खुद गिरफ्तार किया है, अब दोस्तों मैं कैसे छोड़ दूं। फिर दोस्तों आईजी साहब बोलते हैं एसपी साहब से बात कराओ। एसपी साहब बात करते हैं। दोस्तों साहब बोलते हैं तूने किस पे हाथ डाल दिया है, तुम्हें पता नहीं है कितना रसूख वाला आदमी है, ये तो ये व्यापारी है और बाजार चलाता है, इसने कोई गलती काम नहीं किया है। फिर दोस्तों एसपी साहब बोला साहब आपको भी मालूम है ये क्या करता है और हमें भी मालूम है कि हमें ज़्यादा मत सिखाओ, हमने इसे सबूतों के साथ रंगे हाथ पकड़ा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। दोस्तों आईजी साहब बोलते हैं तुम अपनी नौकरी के खुद जिम्मेदार हो, आगे तुम सोच लेना। फिर दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं ठीक है साहब, मैं अपनी जिम्मेदार खुद हूँ। अब दोस्तों मैसर खान के खिलाफ दोस्तों वो जो एसपी साहब होते हैं खुद को कंप्लेन लिखवा कर वहाँ से एक रिपोर्ट बनाई जाती है और दोस्तों केस दर्ज किया जाता है और उनके खिलाफ उनके ही गुर्गों से दोस्तों गवाही दिलाई जाती है। जब दोस्तों गुर्गे गवाही के लिए तैयार नहीं होते हैं, दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं अपने माता पिता को बताते हैं, माता को बताते हैं और उन्हें यह करना क्या है, फिर उन्हें अलग रूप ले लेते हैं। वो अच्छी तरह से उन्हें कूटा पीटा जाता है। अब दोस्तों सारे गुर्गे बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोस्तों बाकायदा गुर्गे को लाया जाता है और एक एक करके दोस्तों उनकी वीडियो बनाई जाती है और तो सब दोस्तों मैसर खान के खिलाफ सब कुछ न कुछ सच बताते हैं। तो 10 से 12 गुर्गे जो खिलाफ थे वो गवाही देते हैं और उनको वीडियोग्राफी भी होती है, यानी दोस्तों पूरा सबूत इकट्ठा हो जाता है। अब दोस्तों कोर्ट में उसकी पेशी होती है और दोस्तों मैसर खान का दोस्तों जज दोस्तों दे देते हैं उनको फांसी। अब दोस्तों मुक्ति मिल जाती है पूरे गांव को। ये दोस्तों थी एसपी साहब की कहानी। दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।